क्या बिहार की सियासत में एक नई अंदरूनी डील पक्की हो चुकी है? क्या तेजस्वी यादव का राज्यसभा जाना सिर्फ संसदीय पद नहीं बल्कि 2026-27 की बड़ी रणनीति का हिस्सा है? और क्या असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी चाल अब बदल दी है? चलिए पूरी खबर समझते हैं। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। बिहार की राजनीति से बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय जनता दल और विपक्षी खेमे की तरफ से तेजस्वी यादव को राज्यसभा भेजने पर अंदर खाने सहमति बन चुकी है। औपचारिक ऐलान अभी बाकी है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि राज्यसभा चुनाव में तेजस्वी की दावेदारी लगभग तय मानी जा रही है। अब यह सिर्फ एक सीट का ये मामला नहीं है, बल्कि यह सत्ता संतुलन, विपक्षी एकता और 2026 की बिहार विधानसभा की बिसात से भी जुड़ा हुआ है। सूत्र यह भी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों का समर्थन भी मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह साधारण चुनाव नहीं रहेगा, बल्कि पर्दे के पीछे समझौते का संकेत भी होगा। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन बिहार की राजनीति में इस खबर ने हलचल मचा दी है। राज्यसभा चुनाव की तारीख भी सामने है। 5 मार्च तक नामांकन, 6 मार्च को जांच और 9 मार्च तक नाम वापसी और 16 मार्च को मतदान होना है। जिन सीटों पर चुनाव होना है वे फिलहाल अमरेंद्र धारी सिंह, प्रेमचंद गुप्ता, उपेंद्र कुशवाहा, हरिवंश नारायण सिंह और रामनाथ ठाकुर के पास है। इनका कार्यकाल 9 अप्रैल 2026 को खत्म हो रहा है। ऐसे में हर पार्टी अपनी चाल सोच समझ करके चल रही है। लेकिन असली सवाल यहाँ से शुरू होता है कि क्या यह सिर्फ आरजेडी की रणनीति है या ओवैसी और तेजस्वी के बीच कोई नया फॉर्मूला तय हो चुका है। बता दें कि बिहार में एआईएमआईएम की मौजूदगी भले सीमित हो, लेकिन सीमांचल की राजनीति में उसका असर है। पहले दरअसल ये खबर थी कि ओवैसी अख्तरुल इमान को राज्यसभा भेजने की बात कर रहे हैं और उधर आरजेडी हिना साहब को राज्यसभा भेजने की बात कर रही है। खास करके अख्तरुल इमान का नाम मजबूती से उछाला जा रहा था एआईएमआईएम में, लेकिन हाल के राजनीतिक संकेत कुछ और कहानी कह रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी और तेजस्वी यादव की मुलाकात के बाद समीकरण बदले हैं। चर्चा है कि एआईएमआईएम ने अपनी अलग दावेदारी छोड़ करके तेजस्वी की उम्मीदवारी को समर्थन देने का मन बनाया है। ऐसे में अगर यह खबर सही है तो यह महज समर्थन नहीं होगा, बल्कि समझदारी की राजनीति चाल है। वैसे जानते हैं कि सीधे राज्यसभा की सीट निकालना उनके लिए मुश्किल है, लेकिन अगर तेजस्वी के साथ तालमेल बनता है तो सीमांचल में भविष्य की सीट शेयरिंग और मुस्लिम वोट बैंक की एकजुटता का रास्ता खुल सकता है। अगर तेजस्वी यादव राज्यसभा जाते हैं तो उनकी मौजूदा विधानसभा सीट उधर राघोपुर खाली हो जाएगी और सूत्रों की माने तो उस सीट पर उनकी पत्नी राजश्री यादव को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। पार्टी के भीतर इस संभावना पर चर्चा शुरू हो चुकी है। यह चाल क्या संकेत देती है? एक तरफ तेजस्वी दिल्ली की राष्ट्रीय राजनीति में जगह बनाएंगे, दूसरी तरफ राघोपुर जैसा मजबूत गढ़ परिवार के पास रहेगा। राघोपुर आपको बता दें कि लंबे समय से आरजेडी का मजबूत किला रहा है। वहां उपचुनाव में पत्नी को उतारना परिवारवाद के आरोपों के बावजूद संगठनात्मक नियंत्रण बनाए रखने की रणनीति हो सकती है। अब इस पूरी कहानी को बड़े फ्रेम में अगर देखें या समझने की कोशिश करें तो बिहार में विपक्षी एकता की लगातार कोशिशें हो रही हैं। अगर ओवैसी और तेजस्वी के बीच तालमेल मजबूत होता है तो सीमांचल का मुस्लिम वोट बैंक एकजुट हो सकता है। इससे एनडीए के लिए चुनौती बढ़ सकती है। लेकिन क्या यह कांग्रेस के लिए असहज स्थिति होगी? क्योंकि अगर मुस्लिम वोट पूरी तरह से आरजेडी एआईएमआईएम में चला जाता है या तालमेल बन जाता है तो कांग्रेस का स्पेस और सीमित हो सकता है। उधर तेजस्वी का राज्यसभा जाना उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत आवाज देगा। बता दें कि अभी तक वे मुख्य रूप से बिहार की राजनीति तक सीमित रहे, लेकिन राज्यसभा में पहुंच करके विपक्ष के बड़े चेहरों में शामिल हो सकते हैं। यह भी ध्यान रखिए कि अगर वे विधानसभा में नहीं रहेंगे तो सीधा मुख्यमंत्री पद की रेस से थोड़ा हटेंगे, लेकिन राष्ट्रीय नेता की छवि मजबूत करेंगे। ऐसे में क्या यह भविष्य में बड़ी भूमिका की तैयारी है? क्या यह 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले एक सेफ पॉलिटिकल मूव है? तो सवाल साफ है कि क्या ओवैसी तेजस्वी के बीच डील हो चुकी है? क्या राज्यसभा सीट के लिए कोई फॉर्मूला तय हो गया है? और क्या आरजेडी एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश कर रही है? दिल्ली में पकड़ और राघोपुर में नियंत्रण। और अभी आधिकारिक ऐलान बाकी है, लेकिन बिहार की सियासत में चालें तेज हो चुकी हैं। इस पूरे खबर पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव और असदुद्दीन ओवैसी के बीच बातचीत हो गई है, डील बन चुकी है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।